ग्राम एक जानब तो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो कि सेकंड्स में तब्दील हो रही है, तो दूसरी जानब ईरान अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग के होलनाक बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने अपने बैकडोर चैनल से पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से इन तमाम मामलात को हल कराने की एक नई कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जहां पिछले 24 घंटों में ईरान और अमेरिका के दरमियान उनके जो शराइत के मसवदे एक दूसरे तक पहुंचाए हैं, लेकिन जमीन पर जो सूरत हाल है इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नाजरीन किराम, अब ये जंग एक नए मोड़ पर आन खड़ी थी जिसका दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। लोग सोचते थे कि ये जंग सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल तक महदूद रह जाएगी। नाज़रीन किराम, लेकिन ये जंग अब इस खित्ते में बढ़कर एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां अब ये सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान मुकाबला नहीं, बल्कि ये अब मुकाबला अरब व मुकाबला ईरान होता जा रहा है, जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि ईरानी फोर्सेस जो है वो यूएई और बहरीन पर हमले की भी तैयारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद, हाजिर हूं आज की अपडेट्स के साथ। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी थी वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यानी कि ये जंग बंदी जो थी ये एक वेंटिलेटर पर आ चुकी है। ये वेंटिलेटर भी पाकिस्तान ने दे रखा है, यानी कि पाकिस्तान ही इस कोशिश पे डटा हुआ है कि ये जंग बंदी कायम रहे। इस जंग बंदी की तकनीकी और जो क्लिनिकल मौत है वो तो वाक़ई हो चुकी है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान अब भी पुरुम्मीद है कि किसी भी तरह करके इन तमाम शराइत को एक दूसरे के इर्द-गिर्द ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि ये जंग बंदी कायम रहे, ताकि ये खित्ता एक मतलब कि तबाही से बच सके। ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि दुनिया की जो एक डिस्टर्बेंस है, दुनिया के अंदर जो एक मतलब कि मुश्किल पेश आई हुई तेल के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, उसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। नाज़रीन किराम, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाते पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल ने लुबनान के ऊपर तकरीबन जो अटैक किए हैं उनमें 18 अफ़राद शहीद हो चुके हैं और 124 अफ़राद जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए यही मालूम होता है कि ये जंग बंदी जो थी इसराइल और लुबनान के दरमियान कायम नहीं हो सकी। अगरचे ईरान का पहला नुक्ता भी यही था कि इसराइल और लबनान के दरमियान जो है ये जंग बंदी की जाए, और पाकिस्तान ने भी इस नुक्ते पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने भी सफारती कोशिशें की थी कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी हो जाए, ताकि इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। नादरीन किराम, हिजबुल्लाह ने भी हफ्ते के रोज इसराइली फौज के खिलाफ 17 बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें इसराइली फोर्सेस के फौजियों को इत्तेहाद के राकटों, वाटर गोलों और बारूदी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा चुका है। यानी कि हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजियों के ऊपर, इसराइली फोर्सेस के ऊपर अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह दूसरी जानब मार्च से लेकर अब तक सिर्फ लुबनान में 2988 अफराद शहीद हो चुके हैं। यानी कि मार्च से लेकर अब तक जो इसराइल और लबनान के दरमियान जंग जारी थी, इसमें तकरीबन 2988 अफराद लबनान के शहीद हो चुके हैं, जबकि 9210 से ज्यादा अफराद जो हैं जख्मी हैं। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि ये जो जंग बंदी थी लबनान और इसराइल के दरमियान तो कायम नहीं रह सकी। तो दूसरी जानब एक और भी जो अपडेट्स है वो अपडेट्स ये है कि अमेरिका के कार्गो त्यारे जंगी साजो सामान लेकर इसराइल पहुंचे हैं। ये एक और बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका और इसराइल जो है ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। पिछले ऑपरेशन का नाम तो आपको याद होगा, जो कि एपिक फ्यूरी उन्होंने रखा था। इसमें उन्होंने तकरीबन 4 हफ्तों में जो तबाही फेरी थी, जहां पे आके जो मतलब कि एक एक ईरान के खिलाफ उन्होंने जारहियत कायम की थी, उसका नाम तब्दील करके एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने की वो सोच रहे हैं, जिसका नाम स्लेज हैमर रखा गया है। यानी कि स्लेज हैमर, इस ऑपरेशन जो दूसरा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं उसका नाम स्लेज हैमर ही बताया जा रहा है। नादरीन कराम, एक तरफ तो ईरान के वजीर खारजा जो है वो बयान दे चुके हैं कि वो जंग बंदी के मंसूबे पर ही तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी जंग बंदी पर जोर दिया है, लेकिन नाजरीन इनके जो बैकडोर चैनल है उनमें जो खिचड़ी पक रही है, ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है जंग बंदी के ऊपर कारआमद साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो दी टेलीग्राफ की न्यूज में एक खबर शाये हुई थी, उसके मुताबिक कि जो व्हाइट हाउस है वो यूएई को प्रेशराइज कर रहा है, उनको इस बात पर मतलब इनकरेज कर रहा है कि वो भी इस जंग में एक एक्टिव रोल अदा करें, यानी कि वो एक एक्टिव पार्ट बनकर ईरान के ऊपर अटैक करे। नाजरीन किराम, ये दबाव यूएई के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ जब यूएई के पावर प्लांट्स यानी कि उनका जो न्यूक्लियर साइट्स है उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए गए।
यूएई का दावा है कि उन्होंने 2 ड्रोन्स जो है मार गिराए हैं, लेकिन एक ड्रोन उनकी न्यूक्लियर साइट्स का जो जनरेटर है, उनमें आग लगाने में कामयाब हो चुका है। इस बात को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ये Oh, देखा जा रहा है कि यूएई के ऊपर अटैक्स रोक नहीं रही, that's another और यूएई ने भी ये दावा that's किया है another कि ये जो दुनिया अच्छा ड्रोन्स हैं, ये मगरिब की तरफ से आए हैं, हम अभी तहकीक कर रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए इस बात को जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये मगरिब की तरफ से आए हैं। और ईरानी जो तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है, वो कह रहे हैं कि यूएई को इस जंग में दोबारा घसीटने का एक फ़ास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। यानी कि उनका दावा है कि ये जो अटैक है, उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है, ये ईरान ने नहीं किया, यानी लेकिन किसी और सिम से आए हैं, जो कि यूएई को ईरान के खिलाफ एक जंग में घसीटने की एक नाकाम कोशिश है। नादरीन किराम, अमेरिका जो नया ऑपरेशन प्लान कर रहा है स्लेज हैमर के मुताबिक, उनका मंसूबा है कि अगर यूएई ईरान के जजीरे पर कब्जा नहीं भी करता, तो अमेरिका खुद खार्क जजीरे पर कब्जा करके वो एक कमांडो भी अपने ईरान की सरजमीन पर उतार सकता है। यानी कि वो इन कमांडो को उतार के वो हैली इनरिच्ड यूरेनियम जो कि ईरान अपने हाथों से अमेरिका के हवाले नहीं कर रहा, उनको जबरदस्ती यहाँ से निकालकर अमेरिका ले जाने का प्लान बना रहे हैं। इस तरफ दूसरी तरफ जो है ये प्लान भी है कि आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं, जो हार्ड लाइनर्स ऑफिसर्स हैं, उनको भी एलिमिनेट करके ईरान को प्रेशराइज किया जा सकता है, ताकि वो इस मुआहदे तक आ सके। इसी तरह नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ ईरान की जो आईआरजीसी है, उसकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगर यूएई और बहरीन की तरफ से किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया, यानी कि उनका कहना ये है कि अगर इनकी तरफ से ईरान की तरफ कोई भी पेशकदमी होती है, तो आईआरजीसी जो है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की तरफ पेशकदमी शुरू कर देगी। यानी कि उनकी बंदरगाहों पर वो कब्जा करने के लिए अपने मतलब जो ट्रूप्स हैं, वो भी रवाना कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं ये जो बंदरगाहें होती हैं, ये किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं।